नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस में। हम सब जानते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ, पर क्या हम ये जानते हैं कि इस सृष्टि पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मैं यहाँ साइंटिफिक या उन थ्योरी पर बात नहीं करने वाला जो आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हमारे शास्त्रों के बारे में। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज जिसमें आपको 10 वीडियोस देखने को मिलेगी। इन 10 वीडियोस में विष्णु के 10 अवतारों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उन्होंने ये अवतार क्यों लिए, इनका क्या कारण था और इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। आज हम शुरुआत करेंगे पहले अवतार से, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के इन अवतारों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस संसार में विष्णु भगवान ने कब कब अवतार लिया। ये सृष्टि 4 युगों में बांटी गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सबसे आखिर में आता है कलयुग। और इस समय हम कलयुग में जीवन वास करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें केवल सतयुग में ही विष्णु भगवान ने 6 अवतार लिए, जिसमें से पहले मत्स्य, फिर कूर्मा, उसके बाद मोहिनी, वराह, नरसिम्हा और उसके बाद वामना। आज हम बात करेंगे मत्स्य अवतार के बारे में। भगवत पुराण की यदि हम माने, जब इस संसार की संरचना हो रही थी, जब कोई वेद नहीं था, तब ब्रह्मा जी गहरी नींद में चले गए थे। उनके सोते ही उनके मुख से वेदों का ज्ञान निकलने लगा। यदि उस समय कोई उन वेदों को ग्रहण कर लेता, वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता। यही सोचकर एक असुर जिसका नाम हैग्रीव था, उसने उन वेदों को प्राप्त करने का प्रयास किया और वह अपने प्रयास में सफल भी रहा। उसने उन वेदों को अपने मुख में ही छिपा लिया। जब तक वो वेद उसके मुख में रहते, उसे मानना असंभव था। ये देखकर सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे सहायता मांगी, और भगवान हरि ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इसका उपचार निकालेंगे। सत्यव्रता, जो द्रविड़ा देश के राजा थे, जो आगे जाकर मनु भी कहलाएंगे, सत्यव्रत अपने यज्ञ के लिए कृतमला नदी से जल निकाल रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गिरी और प्रार्थना करने लगी, उसको इस नदी से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि बड़ी मछलियां उसको खा जाएगी। और ये भी वचन दिया कि जब वो बड़ी हो जाएगी, वो राजा सत्यव्रता की रक्षा भी करेगी। ये सुनकर सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली को अपने कलश में रख दिया। थोड़े ही समय में वो मछली इतनी बड़ी हो गई, वो उस कलश में नहीं समा पा रही थी। ये देखकर सत्यव्रत ने उस मछली को एक घड़े में रख दिया, लेकिन कुछ ही समय में वो मछली और बड़ी हो गई और घड़े में भी ना समा पाई। ऐसा ही चलता रहा और देखते ही देखते 2 पैर के अंदर वो छोटी सी मछली अभी तक एक विशाल मछली का आकार ले चुकी थी। ये देखकर सत्यव्रत ने उस मछली से ये प्रश्न किया, तुम कोई साधारण मत्स्य नहीं हो, कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ। उस समय उस मत्स्य ने एक रूप धारण किया, जिसका आधा शरीर मछली का था और सर मनुष्य का। भगवान विष्णु के इस अवतार ने सत्यव्रत को बताया कि वो एक नौका तैयार करे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रलय आने वाला है, और सारे पशु और सप्त ऋषियों को उस नौके में बैठाए। प्रलय के दिन मैं इस रूप में आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर वो वहां से चले गए और सत्यव्रत नौका बनाने लगा। यह हैग्रीव पाताल में जाकर छिपा बैठा था। भगवान विष्णु ने उसे ढूंढ निकाला और उसके साथ युद्ध करने लगे। इस युद्ध में हैग्रीव के मुख में जो वेदों का ज्ञान था, वो ज्ञान उसकी रक्षा कर रहा था, परंतु मत्स्य अवतार ने युद्ध करके उन वेदों को हैग्रीव के मुख से निकाल दिया और हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। जहाँ हैग्रीव छुपा था, वो एक समुद्र का तल था। जब भगवान विष्णु और हैग्रीव के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध के कारण वह भीषण ऊर्जा उत्पन्न हुई और समुद्र का पानी ऊपर आने लगा और प्रलय का आरंभ हुआ। यहाँ सत्यव्रत अपना नौका लेकर मत्स्य अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षण में समुद्र का पानी बढ़ने लगा और चीजें ध्वस्त होने लगी, परंतु भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और सत्यव्रत से कहा कि वो नौके की रस्सी को उनके सर के ऊपर के सींग से बांधे, और सत्यव्रत ने वैसा ही किया। मत्स्य अवतार ने उस नौके को किसी ऊंची व ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ उनकी रक्षा की जा सके। आगे चल के सत्यव्रत ने यज्ञ किया और भगवान को प्रसन्न कर इदा को प्राप्त किया। और सत्यव्रत हिंदू वेदों की माने तो मनु ने 7 सप्तऋषियों की भी रक्षा की थी, जिन्होंने आगे जाकर यज्ञ किए, नए वेदों का प्रचार किया और मनुष्य समाज के कल्याण में अपना योगदान दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इससे मिलती जुलती कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसे हम में से कईयों ने सुना भी हुआ है, नोआज आर्क। और इसकी स्टोरी भी सेम ही है। जहाँ दुनिया में हिंदू मैथोलॉजी को फिक्शनल बताया जाता है, वही मैथोलॉजीज कई अन्य देशों में पूजे जाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि दुनिया हमारे स्कल्पचर और वेदों को मानने से इनकार करती है? क्या उन्हें ये लगता है कि हम उनसे आगे निकल जाएंगे, या वो डरते हैं हमारे धर्म को मानने से? आज मैंने आपको भगवान विष्णु के सिर्फ एक अवतार के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और देखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड शेयर करना भी। जय श्री राम।